हाँ तो यार, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मांगा के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं स्पॉयलर्स अगले चैप्टर के। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, मांगा चैप्टर 74 के हम लोग को स्पॉयलर्स मिल चुके हैं। हम लोग को लीक इमेजेस मिल चुकी हैं उस चैप्टर की। तो गाइस, उन लीक इमेज को देख लेते हैं। सबसे पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं, देन हम लोग जो है आगे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि अगले मांगा चैप्टर में हम लोग क्या क्या एक्सपेक्ट कर पाते हैं एंड इन लीक इमेजेस से हम लोग को क्या क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात पता चलती है। तो गाइस, पहली लीक इमेज में हम लोग को दिखाए जाते हैं वेजिटा एंड ग्रेनोला, जहाँ पर वेजिटा वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा है ग्रेनोला को जो कि गोकू समझाने की कोशिश कर रहा था कि हम लोग फ्रीजा के लिए वर्क नहीं करते, वो हमारा भी एनिमी है। बट गाइस, ग्रेनोला का रवैया सेम है, जैसे उसने गोकू की बात को इग्नोर किया था, वो यहाँ पर वेजिटा की बात को भी इग्नोर कर देता है। गाइस, अगली मांगा इमेज इसी चीज से रिलेटेड है कि जो ग्रेनोला है वो इग्नोर कर देता है वेजिटा की सारी बातें और वो फ्रीजा के बारे में सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं किस तरह से फ्रीजा को डिस्ट्रॉय करूंगा, बट ग्रेनोला को अभी तक ये नहीं पता कि फ्रीजा है कहाँ पर, जो सबसे बड़ी बात। गाइस, ग्रेनोला जो है वेजिटा को लाइटली ले रहा होता है, बिकॉज जो वेजिटा होता है वो तो अपनी बेस फॉर्म में ही होता है उसके सामने अभी, तो वो जो है वेजिटा को बहुत ज्यादा लाइटली लेता है और सोचता है कि वो अपनी एनर्जी सेव करे और जाके फ्रीजा को डिस्ट्रॉय कर दे। तीसरी मांगा इमेज में जो वेजिटा होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी कोई सी फॉर्म में, मुझे बेसिकली नहीं पता वो कौन सी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ है यहाँ पर, एंड वो जो है ग्रेनोला को रीअश्योर कर देता है कि भाई तेरे को तो मैं डिस्ट्रॉय करने वाला हूं। अगली मांगा इमेज में हम लोग देखते हैं कि वेजिटा जो है अपने हैंड्स को लेता है और वो जो है लैंड पर रख देता है वहां पर जमीन पर। एंड गाइस, उसके बाद क्या होता है कि पूरा वहाँ का एरिया होता है ना, वो सारा का सारा जो है शेक होने लग जाता है। इस ग्रेनोला के आसपास की जो जमीन है वो बहुत ज्यादा हिलने लगती है, उसमें से जो रॉक के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो ऊपर आ जाते हैं। वेजिटा को देख के ऐसा लगता है कि उसके पास कोई ना कोई तो प्लान है ग्रेनोला के सामने। इस अगली मांगा इमेज में हम लोग देखते हैं कि ग्रेनोला जो है उन रॉक्स को बहुत ही अच्छी तरह से देखता है और अब वो वेजिटा को लाइटली नहीं लेता, और मेरे को बेसिकली बहुत अच्छी लगी ये चीज, बिकॉज गाइस हम सब लोग जानते हैं ये प्रॉब्लम जो है गोकू में सबसे ज्यादा है। वो अपने अपोनेंट को जो है एक चांस दे देता है, एक मौका दे देता है, और ग्रेनोला ने यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं किया। उसने अपना गार्ड डाउन नहीं किया वेजिटा के सामने, जैसे कि गोकू ने किया था ग्रेनोला के सामने, जिसकी वजह से अभी जो है वो नॉकडाउन पड़ा है। देन गाइस, क्या होता है, वेजिटा कर देता है हाकाई एनर्जी उन सारे के सारे रॉक्स पे, जो रॉक्स ने सराउंड किया हुआ था ग्रेनोला को, उन सारे के सारे रॉक्स पर वेजिटा हाकाई एनर्जी यूज कर देता है। देन गाइस, उस अटैक के बाद एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है वहां पर, जिसको ऑयल भी नोटिस करता है दूर से। एंड गाइस, हम लोग को बॉडी दिखाई जाती है गोकू की, जो कि अभी भी स्टिल नॉकडाउन है, वो बिल्कुल भी मतलब हिल नहीं रहा, वो वैसा ही है जैसा कि वो नॉकडाउन हुआ था ग्रेनोला के अटैक से। एंड गाइस, इतने ही लीक इमेजेस हम लोग को दिखाए गए थे। अभी बात कर लेते हैं इन लीक इमेजेस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले पॉइंट के बारे में अगर बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट है वेजिटा की फॉर्म को लेकर। गाइस, जो वेजिटा ने फॉर्म अचीव किया है यहाँ पर, वो सुपर सैयन ब्लू नहीं है, ऐसा मैंने काफी वीडियोस में भी मतलब सुना है, एंड मुझे खुद भी पर्सनली लगा था कि ये सुपर सैयन ब्लू का ऑरा नहीं है। बट गाइस, जो लीक इमेजेस होते हैं उनकी क्वालिटी काफी ज्यादा कम होती है, तो शायद वो सुपर सैयन ब्लू ही हो, लेकिन उसका जो ऑरा था ना वो काफी ज्यादा डिफरेंट था। तो गाइस, देखते हैं अगले चैप्टर में एक्चुअल में वेजिटा ने कौन सी फॉर्म को यूज किया है। क्या वो सुपर सैयन ब्लू ही है, क्या वो सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन है, या कोई अलग ही फॉर्म है। गाइस, दूसरा इन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इन लीक इमेजेस की वजह से हम लोग को पता पड़ा है कि गोकू अभी भी नॉकडाउन पड़ा है, वो स्टिल नॉकडाउन है। मतलब गाइस, मानना पड़ेगा ग्रेनोला के अटैक सच में ओपी है। मतलब गाइस, एक अटैक के बाद गोकू अभी तक नॉकडाउन पड़ा है, वो हिल तक नहीं रहा, और सच में ये बहुत ज्यादा बुरी खबर है गोकू और वेजिटा दोनों के लिए। एंड गाइस, इस बात से हम लोग को ये भी पता पड़ जाता है कि वेजिटा को भी आसानी नहीं होने वाली ग्रेनोला के सामने। जितना वेजिटा सोच रहा है उतनी आसानी तो उसको बिल्कुल नहीं होगी। ग्रेनोला सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इस तीसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो इस अटैक का क्या असर पड़ने वाला है। जो अटैक वेजिटा ने किया है ग्रेनोला पर, उसका एक्चुअल में अटैक का असर क्या पड़ेगा ग्रेनोला के ऊपर। तो जितना बॉडी लैंग्वेज को देख के लगा था ग्रेनोला की, इस अटैक का ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला उस पर, बिकॉज अगर इस अटैक का ज्यादा असर पड़ता तो वो इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे तो यही लगता है कि इस अटैक का उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। वैसे तो हम लोग को मांगा देख के पता पड़ ही जाएगा थोड़ा बहुत असर पड़े या ना, लेकिन मेरे को बिल्कुल नहीं लगता कि इस अटैक का उस पर कोई असर पड़ने वाला है। गाइस, ये तो पहला अटैक है वेजिटा का, एंड उसने जो है रॉक्स पर अपनी हाकाई एनर्जी यूज की है, ना कि ग्रेनोला के ऊपर। गाइस, अगर लास्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो लास्ट पॉइंट में मैं बस यही सोच रहा हूँ कि यार वेजिटा कैसे ग्रेनोला की स्पीड के साथ कैचअप कर पाएगा। गाइस, हम सब लोग देख चुके हैं कि ग्रेनोला के क्लाउन ने भी काफी अच्छी फाइट दी थी गोकू को, काफी ज्यादा स्पीडी था वो, एंड ये वाला ग्रेनोला तो रियल ग्रेनोला है। तो गाइस, ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि वेजिटा ग्रेनोला की स्पीड से कैचअप कैसे कर पाता है। गाइस, यही थे कुछ पॉइंट जो कि मांगा से पहले डिस्कस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी गुड गाइस।